हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 20 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 20 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मूवमेंट में टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। ऐसे एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक जिसके टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 363 मॉक और एसएससी सीएचएसएल के लिए 282 मॉक, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक और इसके अलावा भी आईबी एशियो के जो कि आईबी के एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोगों को 76 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आरआरबी और एनटीपीसी की भी तैयारी के लिए कुछ 330 मॉक ये आप लोगों को मिल जाएंगे। और अभी टेस्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफ़र भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेस्ट बुक पास मिल जाएगा, जिसमें कि 200 एग्ज़ाम के लिए 12,000 प्लस मॉक मिल सकेंगे। तो आपको स्टडी पॉइंट मतलब कि स्टडी 10 इस कूपन को अप्लाई करना है और इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल ये किसने जीता है? तो हाल ही में युगांडा के राष्ट्रपति ये बन गए हैं योवेरी मुसेवेनी। यदि हम बात करें युगांडा की, तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं युगांडा की लोकेशन ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए, जो युगांडा है ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है और इस देश की लगभग 1/3 जनसंख्या है जो ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। यदि हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप की ही, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि पहले स्थान पर है एशिया महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। इसके अलावा थोड़ा इसे यदि आप जूम करके देखेंगे तो ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं युगांडा के पास, ये है विक्टोरिया लेक और विक्टोरिया लेक से ही निकलती है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। जबकि यदि जल धारण क्षमता के आधार पर देखा जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि सबसे बड़ी नदी ये है अमेजोन रिवर, जो कि प्रवाहित होती है साउथ अमेरिका में। और अफ्रीका महाद्वीप का आप जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं। ये 4 कंट्री हैं सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। यही 4 कंट्रीज़ हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो जोको विडोडो है ये इंडोनेशिया के दोबारा से राष्ट्रपति बनाए गए हैं। सदर जापारो तो ये भी हाल ही में किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। जबकि भारतीय मूल के जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है ये भी हाल ही में सूरी नाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये जो 148वां सत्र आयोजित होना है ये 18 से 26 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा 2021 को ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल ईयर के रूप में चुना गया है। जबकि 2020 का ईयर WHO ने किस रूप में मनाया था? ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में। यदि हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, स्थापना हुई थी 1948 में, हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानोम। पिछले ही साल मतलब कि 2020 में WHO के द्वारा 2 कंट्रीज़, एक तो है श्रीलंका, दूसरी है मालदीव, इन दोनों को ही चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर किया गया है। आप लोगों के लिए ये जो रेलवे की स्पेशल ई बुक है जिसमें कि 7600 वन लाइनर क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। इन 7600 में से 5000 जीके के क्वेश्चन हैं, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, जो कि खास तौर पर आपके रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में NDRF ने अपना 16वां स्थापना दिवस ये कब मनाया है? तो NDRF ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है 18 जनवरी को। यदि हम बात करें NDRF की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है
नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल तो इनका नाम है SN प्रधान। यदि हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करें जिसने अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो इसी महीने मतलब कि जनवरी को ही 1 जनवरी को जो DRDO है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। जबकि अभी हाल ही में 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे ये भी मनाया गया है। हाल ही में 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सभी फॉर्मेट कहने का मतलब है कि T20, वनडे और टेस्ट, इन सभी फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं T नटराजन। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मेजबान टीम के खिलाफ तीनों ही फॉर्मेट में डेब्यू किया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया का डिस्कशन आया है तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो भारतीय क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों ही फॉर्मेट में 100 छक्के लगाए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी भी बने हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि पट्टा देंगे? तो देखिए, असम में रहने वाले वे भारतीय मतलब कि जो स्वदेशी लोग हैं और असम में रह रहे हैं जिनके पास भूमि का पट्टा नहीं है, इन्हें पट्टा दिया जाएगा, पहला भूमि पट्टा दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 23 जनवरी को असम के शिवसागर में एक प्रोग्राम के तहत स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पट्टा देंगे। और जो असम सरकार है इसने 1 लाख से अधिक लोगों को ज़मीन का पट्टा देने का लक्ष्य भी रखा है। तो आप मैप में देख सकते हैं असम जो कि पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये असम में ही स्थापित किया गया है। असम की राजधानी है दिशपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी, लोकसभा सीटें आती हैं 14, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये सुधांशु धुलिया बनाए गए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये असम में ही स्थित है। इसके अलावा प्रमुख त्यौहार है बिहू। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये माजुली नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, मतलब कि ये है असम में। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला असम में ही रखी गई है। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये निधन हुआ है गुलाम मुस्तफ़ा खान का। तो देखिए, जो गुलाम मुस्तफ़ा खान थे इन्हें 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इससे भी नवाजा गया, जो कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भारतीय कलाकारों को अभ्यास करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इन सभी अवार्ड से नवाजे जा चुके थे गुलाम मुस्तफ़ा खान, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो ये कौन थे? ये एक महान शास्त्रीय गायक थे। अच्छा, यहाँ से कुछ आप बेसिक पॉइंट याद रखेंगे, जैसे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये तो है भारत रत्न। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो ये है पद्म विभूषण। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि दूसरा सर्वोच्च कौन सा है या तीसरा सर्वोच्च कौन सा है। तो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। आप लोगों के लिए ये जो ईयरली टॉप 1000 करंट अफेयर की PDF है, जिसमें कि लास्ट 1 ईयर के सभी करंट अफेयर 1 लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि आपके रेलवे NTPC और आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन ये कौन होस्ट करेंगे? तो देखिए, इसे होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन जी। और क्यों करेंगे? उत्तराखंड में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने टीवी में ऐड भी देखा होगा, जो अमिताभ बच्चन जी है ये गुजरात टूरिज़्म को भी प्रमोट करते आ रहे हैं काफ़ी समय से। आप लोगों ने वो वाला ऐड देखा होगा कि जहाँ ये कहते हुए नज़र आते हैं कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। इस तरह ये गुजरात टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे थे और अब ये
उत्तराखंड टूरिज्म को भी प्रमोट करेंगे और इसके लिए ये जो रियलिटी शो होगा जिसका नाम है 100 डेज इन हेवन, ये होस्ट किया जाएगा अमिताभ बच्चन जी के ही द्वारा। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो अभिनेता है सोनू सूद, ये भी हाल ही में पंजाब के स्टेट आइकन बनाए गए हैं। इसके अलावा जो परेश रावल जी है ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं, जबकि जो शेखर कपूर है ये FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है पुणे महाराष्ट्र में, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं शेखर कपूर। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी ये बन गई है TCS। यदि हम बात करें TCS की तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन और MD CEO हैं राजेश गोपीनाथन। अच्छा, यहाँ टाटा सन्स की बात की जा रही है तो हाल ही में जो उद्योगपति हैं रतन टाटा जी, इन्हें भी हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है केरल के राज्यपाल के द्वारा। अब ये है क्या? तो देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए जो कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें फ्री में कोचिंग सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी केरल गवर्नमेंट के द्वारा। तो कहा जाए तो ये काफ़ी अच्छी पहल है और इस योजना के तहत जो केरल गवर्नमेंट है ये केरल के 10,000 आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों को UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री में कोचिंग प्रोवाइड कराएगी। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है केरल की लोकेशन। इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम, जहां भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है S मनी कुमार। लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटों की संख्या है 9। राजभाषा है मलयालम, लोक नृत्य है कथकली और मोहिनी अट्टम। आप सभी जानते हैं मसालों के उत्पादन में जो पहला राज्य है ये केरल ही है। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर चेंज किए हैं। सब्जियों के लिए MSP का निर्धारण करने वाला पहला राज्य ये केरल है, काफ़ी दिनों से आप लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य ये भी केरल है, जबकि CA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला UT तो ये है पुदुचेरी। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य ये भी केरल ही है। केरल में ही स्थित है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट भी है। हाल ही में ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो हाल ही में जो ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट है ये रिलीज़ की गई है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक भारतीय प्रवासी भारत विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश बना हुआ है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत के 18 मिलियन लोग देश के बाहर रह रहे थे और भारत के सबसे ज़्यादा लोग बतौर प्रवासी सबसे ज़्यादा कहाँ रह रहे हैं? UAE, लगभग 3.5 मिलियन लोग बतौर प्रवासी UAE में रह रहे हैं। इसके अलावा 2.7 मिलियन लोग अमेरिका में रह रहे हैं और 2.5 मिलियन भारतीय लोग बतौर प्रवासी ये रह रहे हैं सऊदी अरेबिया में। यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, इसलिए 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे के रूप में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। इसके अलावा यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, मतलब कि उन संगठन को डिस्कस करें जो कि कोई ना कोई रिपोर्ट रिलीज़ करती है, तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 रिलीज़ किया गया, इसमें टॉप पर रहा था स्वीडन। इंडिया की रैंकिंग रही थी 74। कुछ समय पहले ही इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिलीज़ किया गया, जिसमें टॉप पर रहा था नॉर्वे। इंडिया की रैंकिंग है 51। और अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिलीज़ की गई, जिसमें टॉप पर है न्यूजीलैंड। अपने देश भारत की रैंकिंग रही है 63।
कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था अर्जुन मुंडा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।